नमस्कार साथियों, साइंस सब्जेक्ट में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारा यह तीसरा प्रैक्टिस सीरीज है, जिसमें दूसरा टॉपिक मात्रक को आज हम लिए हैं। हमारा पहला टॉपिक लाइट प्रकाश जो है वो हमारा वैशाली योद्धा यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। आज हमारा यह प्रैक्टिस सीरीज तीसरा वीडियो है, जो कि फिजिक्स के यूनिट हम लोग चैप्टर लिए हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथियों, अगर आप बीपीएससी पीटी का तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी टीचर का कर रहे हैं, बिहार दरोगा का कर रहे हैं, एसएससी का, बिहार पुलिस का, रेलवे, एनटीपीसी, कोई भी कम्पिटिटिव या फिर टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं। क्या होता है कि चैप्टर में आप लोग थ्योरी पढ़ चुके होते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करेंगे उतना क्वेश्चन पेपर कर बढ़ता है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन पहला दिया है समय का, गति, दूरी और प्रकाश की तीव्रता का। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर। एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम किसका मात्रक है? तरंग दैर्घ्य का, ऊर्जा का, आवृत्ति का, वेग का। तो साथियों, वेग का तो मीटर पर सेकेंड होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो एंगस्ट्रम जो है वो तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। इसका ए आंसर चला जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। तो 746 यहाँ है सी में, तो यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक पूछ रहा है हमसे। पहला ऑप्शन दिया है हर्ट्ज, वोल्ट, वाट और न्यूटन। तो शक्ति क्या होता है सो पहले हम जानेंगे। शक्ति जो है वो कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। मतलब शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय। दर के मतलब समय से डिवाइड कर देंगे तो शक्ति हो जाता है। तो कार्य करने के दर को शक्ति करते हैं। तो शक्ति का यहाँ ऐसा मात्रक पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाट, जो कि सी में है। तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है, सी सही ऑप्शन है इसका। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन। साथियों, वैशाली योद्धा हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर ले। इसके प्लेलिस्ट पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है या ट्रांसमिशन में ह्रास की जाती है। तो मेगावाट जो होता है वो उत्पादित की गई बिजली की माप है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। पास्कल इकाई है। तो पास्कल जो है, पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल जो है वो दाब का मात्रक होता है। दाब प्रेशर का मात्रक, प्रेशर का पास्कल होता है। ठीक है, आर्द्रता तो होगा नहीं, वर्षा की नहीं हुआ, तापमान की नहीं, तो पास्कल दाब का मात्रक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? कैलोरी, किलो जूल, किलो कैलोरी, वाट। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि वाट जो होता है वो विद्युत शक्ति का होता है, तो ऊष्मा का ही नहीं होगा और नहीं वाला पूछा है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बल का मात्रक है। बल का तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन कहाँ पे है? तो यहाँ पे है, सी नंबर में, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्य का मात्रक होता है, कार्य का जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा जो है दोनों का ही मात्रक जूल होता है, तो कार्य का जूल ए नंबर है, सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो एक बैरल जो है ना वो 159 लीटर के बराबर होता है। इसमें हम ढूंढेंगे 159, यहाँ पे है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित एसआई यूनिट में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? गलत को ढूंढना है। तो कार्य का जूल होता है तो सही है, बल का न्यूटन होता है ये भी सही है, द्रव्यमान केजी होता है ये भी सही है, दाब का डाइन दिया है जो कि गलत है, और गलत ही हमको ढूंढना है, नहीं है मतलब गलत ढूंढना है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रकाश वर्ष होता है। देखिए प्रकाश वर्ष क्या है वो पूछ रहा है। वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले चर्चा किए थे कि प्रकाश वर्ष जो होता है वो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, इसलिए इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आएंगे। एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है। मतलब एक पारसेक में कितना होता है? तो एक पारसेक में 3.26
प्रकाश वर्ष होता है, तो यहाँ पे बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई का न्यूनतम इकाई पूछा है। पहला ऑप्शन है माइक्रोन, दूसरा है नैनोमीटर, तीसरा है एंगस्ट्रम और चौथा है फर्मीमीटर। देखिए यूपीपीसीएस प्री 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लंबाई का न्यूनतम मात्रक क्या है, तो लंबाई का न्यूनतम मात्रक होता है फर्मीमीटर। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 किलोमीटर का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर का तात्पर्य है, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, ठीक है, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको पूछा है कि 1 किलोमीटर दूरी है और सब मीटर में दिया है, तो हम लोग मीटर में देखेंगे तो 1000 मीटर यहाँ पे है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। पारसिक मात्रक है, पारसिक किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, प्रकाश की चाल का, चुंबकीय बल का। तो पारसिक जो है वो दूरी का मात्रक है, ठीक है। पारसिक जो है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है? तो दूरी का सबसे बड़ा यूनिट हमसे पूछे तो क्या होगा? दूरी का सबसे बड़ा यूनिट पूछेगा तो क्या होगा? पारसेक ही होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए चला जाएगा। चलिए, इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, शोर मापने में। तो यहाँ पे डॉप्सन जो है ना वो ओजोन परत की मोटाई मापने में प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम जो होता है वो 10 के पावर -12, 10 के पावर -12 को हम लोग पिको कहते हैं, तो यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन आएंगे। पारिस्थितिक दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसका इकाई है? बार का, नॉट का, जूल का, ओम का। तो पारिस्थितिक दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बार का ही मात्रक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा। तो क्यूसेक में जल की बहाव मापा जाता है, यानी कि यह सी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो ये सी सही आंसर हो जाएगा इसका, कि जल क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की बहाव। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। एम्पियर मापने का इकाई, एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है जो कि यहाँ पे है बी नंबर में। एम्पियर किसका इकाई है? विद्युत धारा के। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। साथियों आज में 21 क्वेश्चन था हमारा जो कि यूनिट चैप्टर से था। यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के MCQs के साथ। थैंक यू।